नमस्कार, आप सभी देशवासियों का हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशन नॉलेज टीवी पर हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ देश के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं जो 31 अक्टूबर 2023 से लागू होने वाली हैं। 80 करोड़ लोगों को सीधा फायदा पहुँचाने वाली हैं। क्या है महत्वपूर्ण योजनाएं? BPL परिवारों के लिए, मध्यम आय वर्ग परिवारों के लिए। वीडियो का अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो के लास्ट में सभी राज्यों की महत्वपूर्ण योजनाएं लेके आया हूँ। सबसे पहली महत्वपूर्ण योजना सामने आ रही है उज्ज्वला 2.0 योजना। जी आपको बता दूं कि 2018 के अंदर उज्ज्वला योजना केंद्र सरकार ने लागू की थी। अब केंद्र सरकार उज्ज्वला 2.0 लेके आ रही है, जिसमें 2 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे और साथ ही 1 गैस चूल्हा भी दिया जाएगा। जी हाँ, आपके पास एक BPL का परिवार का कार्ड होना चाहिए या आपकी जो इनकम है वो परिवार पहचान पत्र के अंदर 1.5 लाख से कम होनी चाहिए। अगली महत्वपूर्ण योजना है उजाला योजना, यानी कि उन्नत ज्योतिबाई अफोर्डेबल LEDs। यह भारत सरकार की योजना जिसके अंतर्गत कम मूल्य पर आपको LED बल्ब दिए जाते हैं और साथ ही साथ कुछ LED बल्ब मुफ्त भी दिए जाते हैं। ये योजना 31 अक्टूबर से लागू होने वाली है। अगली महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना। जी हाँ, केंद्र सरकार ने यह योजना कोरोना महामारी के समय चलाई थी। अब यह योजना सरकार 2023 के अंदर अक्टूबर माह से ये स्टार्ट कर सकती है, 31 अक्टूबर से। आपको बता दें, इस योजना के तहत आपको तकरीबन 5 किलो चावल और दाल और साथ ही साथ चीनी का पैकेट और अनाज भी उपलब्ध कराया जाता है और सरकार इसका बजट दोगुना करने का लक्ष्य रख रही है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा राशन मिले। इसी के साथ एक ऐसी ही योजना है प्रधानमंत्री अंत्योदय अन्न योजना, विशेषकर गरीबों के लिए चलाई जाती है, जिसमें शहरी और ग्रामीण हर प्रकार के लोग जिनका BPL राशन कार्ड बन रहा है वो इसका फायदा उठा सकते हैं, जिसमें 1 करोड़ लोगों को 1 करोड़ गरीब लोगों को सीधे 2 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायत पर आपको राशन उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि कोई भी राशन हो वो सिर्फ 2 रुपये किलोग्राम पर उपलब्ध कराया जाएगा। अगली महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। जी हाँ, इस योजना के माध्यम से आप 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और सबसे सस्ती ब्याज दरों पर सरकार आपको ये लोन प्रोवाइड कराएगी, जिसमें आपके कम से कम डॉक्यूमेंट सरकार अपने पास रखेगी या फिर उनकी प्रति कापियाँ अपने पास लेंगी। अगली महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस योजना के माध्यम से तकरीबन 2 लाख रुपए का आपको LIC प्रीमियम दिया जाएगा। बस आपको 436 रुपये प्रति वर्ष, यानी कि 1 साल के अंदर ये प्रीमियम की किस्त आपको भरनी होगी और बीमार होने पर आपको 2 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं कर्नाटक राज्य की। जी हाँ, कर्नाटक में वंचित लोगों को 200 रुपये तक की मुफ्त बिजली यूनिट प्रदान की जाएगी। आपको बता दें कि कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी द्वारा यह योजना 2023 में लागू कर दी गई है। अगली योजना की तरफ बात कर लेते हैं राजस्थान सरकार से आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। इस योजना के तहत निःशुल्क दवा आपका निःशुल्क उपचार किया जाता है और साथ ही साथ निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन भी वितरण किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण योजना है। और हाँ, राजस्थान सरकार के अंदर एक और योजना चल रही है जिसमें गैस सिलेंडर आपको 500 रुपये में मात्र प्रदान किया जा रहा है। अगली महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना। जी हाँ, आपको पता है कि आप किसी मेडिकल स्टोर में कोई भी दवाइयाँ लेने जाते हैं तो वे जेनरिक दवाई देने के बजाय बहुत ही महंगी महंगी दवाएं दे सकते हैं। इसीलिए सरकार ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हर बड़े शहरों के अंदर, बड़े गांव के आसपास खोले हैं, जिससे आप जेनरिक दवाइयाँ मेडिकल स्टोर से उचित दामों पर प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही कम दामों पर। आगे बात कर लेते हैं उत्तराखंड राज्य की। इसमें काफ़ी योजना चल रही है, जिसमें 1 रुपये पानी कनेक्शन योजना, जिसमें आपको फ्री में, यानी कि मात्र 1 रुपये में आप पानी का कनेक्शन ले सकते हैं। पहले आपको 2000 से ज़्यादा रुपये खर्च करने पड़ते थे। साथ ही साथ उत्तराखंड राज्य में एक और योजना है VPY योजना, यानी कि विधवा पेंशन योजना, जिसके माध्यम से 1000 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है। जी हाँ, विधवा महिलाओं को जिनकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है उनको ये दी जाती है। अगली महत्वपूर्ण योजना है मत्स्य संपदा योजना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार सन 2024 तक किसानों की आय को दुगनी करने का लक्ष्य
रख चुकी है। इसीलिए इस बात को ध्यान रखते हुए मत्स्य संपदा योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना का उद्देश्य मत्स्य पालन के क्षेत्र को बढ़ाना है। जी हाँ, सरकार ने तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए का बजट अलग से निर्धारित कर दिया है इस योजना के लिए। इस योजना के अंतर्गत समुद्र और तालाब की मछली पालन पर भी जोर दिया जाएगा। इस योजना में आपको सरकार उचित दामों पर मछलियों के बीज या फिर अगर आप लोन लेना चाहते हैं, ये आदि चीज को उपलब्ध कराएंगी। और इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप वेबसाइट सर्च कर सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण योजना है अटल पेंशन योजना। जी हाँ, 60 वर्ष की अगर आपकी उम्र हो गई है या परिवार के अंदर किसी व्यक्ति की हो गई है तो आप इस योजना के लिए एलिजिबल हैं। आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आपको ये उम्र पर्यंत ये योजना का लाभ मिलता रहेगा। आपको पेंशन आपके खाते में सीधे पहुंचा दी जाएगी। अगली महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। जी हाँ, इसके तहत गांव के उन लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिया जा रहा है जिनकी जमीन पर किसी का सरकारी आंकड़े में दर्ज नहीं है, लाल डोरे में है या फिर कुछ भी अन्य कारण है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना उन कारणों को सोल्व करने का पूरा प्रयास करेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण योजना, जिसमें माताओं को 5,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। जी हाँ, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। गर्भवती महिलाओं को, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को, माताओं को स्वास्थ्य में सुधार के लिए नगद प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। और जन्म के दौरान 5,000 रुपये की राशि उनके किस्तों में बैंक खाते में सीधी भेज दी जाती है। अगली बड़ी योजना है किसान भाइयों के लिए, उत्तर प्रदेश राज्य से है, जिसमें खेत में बोरिंग कराने के लिए आपको 10,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। आप इस योजना में अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हेक्टेयर होनी चाहिए। और हाँ, किसान को अपने पंप सेट की व्यवस्था खुद करनी होगी। अगली महत्वपूर्ण योजना है किसान भाइयों के लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना। इस योजना में आप अपने खेतों में सौर ऊर्जा यानी कि सोलर पंप लगा सकते हैं उचित दामों पर, जिसके अंतर्गत 30 गीगावाट की क्षमता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार ने 34,000 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए निर्धारित कर चुकी है। जी हाँ, इस योजना में प्रधानमंत्री कुसुम योजना में सोलर पंप के अलावा ग्रिड से जुड़े और ऊर्जा संबंधी अन्य निजी उपकरण भी प्रदान किए जाते हैं। अगली महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना। प्रत्येक व्यक्ति इस योजना के तहत 2 बार यात्रा कर सकता है। जी हाँ, प्रधानमंत्री जी इस योजना के माध्यम से आप 25 दिन का प्रवासी तीर्थ योजना में लाभ उठा सकते हैं। इस योजना का लाभ 45 से 65 वर्ष के बीच के लोग ही उठा सकते हैं। इस योजना से पर्यटन में बड़ा ही फायदा पहुंचता है। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश राज्य की। इसमें चलाई जा रही है दीनदयाल रसोई योजना। इस योजना के माध्यम से आप मात्र 10 रुपये में भरपेट भोजन प्राप्त कर सकते हैं। आपको सिर्फ दीनदयाल रसोई आपके पास के किसी कस्बे में या किसी शहर में है तो वहाँ पर चले जाइए और भरपेट भोजन कीजिए। और एक और महत्वपूर्ण योजना है मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना, जिसके अंतर्गत आपको अगर कोई लाडली बहन अपनी कोई स्वरोजगार अपना स्थापित करना चाहती हैं तो पहले 10,000 रुपये मिलते थे, अब वो योजना 12,000 रुपये की कर दी गई है, यानी आपको 12,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। आप कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।